हंसते हैं आगे से, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कंसीडरेशन का जैसे ही बटन दबाएंगे, बोलो 3 लाइटें खुल जाएंगी। पहली, समथिंग इन रिटर्न। मैं बोल रहा हूं, आगे तो बोलेंगे नहीं, तोते बैठे मेरे सामने। गिव एंड टेक, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज। और वो पी का पी, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस, जो आज बढ़ाया है। प्राइस ऑफ द प्रॉमिस भी कंसीडरेशन है। इंट्रो खत्म, डेफिनेशन। At the desire of the promise that the promisee or any other person who has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called consideration for the promise. सर बहुत टाइट याद किया आपने। याद है ना? मैं कहूंगा 1, at the desire of the promise, 2, the promisee or any other person। अभी बोल दो डन, डज, डू, जान छुड़ाओ। डन में एब्सटेन्ड है, डज में एब्सटेन्स है, promises to do में abstain from doing। क्या चीज? 4 लफ्ज। something, such act or abstinence or a promise is called consideration for the promise। मीनिंग में नीचे से ऊपर ले आना, जो किताब में लिखा हुआ था। हाँ, इट्स एन एक्ट, इट्स अ फॉरबियरेंस, ये वाला। तो इसका मतलब मीनिंग भी क्लियर हो गया। चलो शुक्र है, डेफिनेशन तो हो गई। इसके बाद एडिशनल पॉइंट थे 2। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड साहब। नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। अब इंग्लिश में ला लो, क्योंकि कंसीडरेशन की बात हो रही है। बोले कंसीडरेशन मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। 2-3 दफा घर में जाके पढ़ोगे, 1 मिनट में याद हो जाएगा। समझ गए? और शीशे के सामने खड़े होके बोला करो, यकीन करो। अच्छा, एक तो तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे वक्त तक इंटरव्यू के साथ एक प्रेजेंटेशन भी ली जाए। जो बात कह रहा हूं मजाक से नहीं लेना, तुम्हारी हवाले से जो भी बात करूंगा संजीदगी से उठाना बात को। यानी जब तुम पढ़ रहे हो, ये बहुत पुरानी हमारी तरकीब होती थी, जब हम लोग स्कूल में डिबेट करते थे तो हमारे टीचर्स कहते थे कि शीशे के सामने खड़े होकर बोलो। अच्छा, तुम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया, बैठे बैठे मोबाइल पे बोल लिया, डिलीट कर दिया, अंग्रेजी बना ली कुछ भी तरीके से। इसको ऐसे भी यूज करो, ठीक हो गया ना? वॉइस मैसेज में ही एक फेक सा अकाउंट बना लो अपनी अम्मी के साथ मिला के, ग्रुप, उसमें भेज दिया, उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह इसको भी यूटिलाइज करो। चलो जी, ये भी हो गया। और दूसरा क्या था? रियल नॉट इल्यूजरी। और एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन, पहली एक्सेप्शन की हेडिंग नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोलो या रिटर्न रजिस्टर्ड बोलो। जब भी एक्सेप्शन ये बनेगी, तीनों पॉइंट एक साथ होने चाहिए। 1, रिटर्न और रजिस्टर्ड हो प्रॉमिस। खाली रजिस्टर्ड होगा तो रिटर्न तो होगा ही, लेकिन खाली रिटर्न होगा तो रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। हाँ, एक ये एमसीक्यूज में गड़बड़ करता है वो। लड़का थका हुआ है, उसने देखा रिटर्न रजिस्टर्ड ही पढ़ लिया, हालांकि रिटर्न लिखा हुआ। तो ये ख्याल से रखना है। और लीनियर रिलेशनशिप हो और नेचुरल लव एंड अफेक्शन। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहिए। थैंक यू। कल इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह।